अरे गोविंदा, तुम्हारा घोड़ा अभी तक थका नहीं क्या? कितनी रात हो गई है? थक गया जी। देखो ना, ये अच्छे से चल भी नहीं रहा है, बार बार आवाज कर रहा है। लाओ, मेरे पास लाओ, मैं पूछती हूँ इससे कि क्या हो गया है। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ घोड़े ने? घोड़ा बोल रहा है कि वो थक गया है, अब सोना चाहता है। अब गोविंदा और घोड़े दोनों को सो जाना चाहिए। तो मैं सोने से पहले प्रगति काकी को दे आता हूँ, वो उसे प्यार से सुलाएंगी। तो मैं घोड़े को सुबह फिर से दौड़ाऊंगा। गोविंदा, कहाँ है तू? जल्दी रसोई में आप दूध पी के सो जा। आप अभी नहीं मारी, मैं प्रगति काकी को आजी के साथ अपने घोड़े को देने जा रहा हूँ। गोविंदा, तू आता है या मैं बाहर आऊँ? मारी, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी मायरी ना गुस्सा हो जाएगी। तुम जाओ, मैं दे आती हूँ प्रगति काकी को, ठीक है? जाओ, सो जाओ। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा के रखी। उसी खीर की वजह से मायरी ने 5 दिन तक उपवास किया था। तुम्हें कल्पना भी है कि तुमने देवसू की सुरक्षा से जुड़ी हुई कितनी बड़ी बात छुपाई है हम सबसे। देवसू की सेठ जी का भरोसा तोड़ा है तुमने। काश तुमने ये मुझे बहुत पहले बता दिया होता। रोज हम इतनी प्रयास कर रहे हैं कि मायरी के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह बना सके, सब बिगाड़ दिया फिर से। देवसू की सेठ जी का भरोसा तोड़ा है तुमने। रोज हम इतनी प्रयास कर रहे हैं कि मायरी के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह बना सके, सब बिगाड़ दिया फिर से। मुझे गलतियां नहीं करनी बाजी, मुझे सबको खुश रखना है। आई एम सॉरी बाजी, आई एम सॉरी। पता नहीं अब सेठ जी क्या कहेंगी। ये लो प्रगति, पी लो। सेठ जी आप शांत, बिल्कुल शांत। तुम बहुत थक गई हो। तुम आओ, आओ मेरे साथ। शांत प्रगति, बिल्कुल शांत। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारी उदासी, तुम्हारी चिंता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। बाजी ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। ये तो कोई सुनता ही नहीं, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है यहाँ पर। हे देवी, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों करती हो? थोड़ा शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं? देखा नहीं आपने? वहां पे वो सेठ जी साहब कैसे प्यार से उससे कह रही थी कि तुम दुखी हो तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे 16 साल से मैं उनके सामने रोती रही, कभी एक भी बार मुझसे ऐसे नहीं कहा उन्होंने। हे देवी, मैं सब जानता हूँ, तुम अपना खून क्यों जला रही हो? अरे करने तो प्रगति को वही साहब के साथ वादे। कौन सा वो पूरा होने वाला है? हाँ? आप समझ नहीं रहे,
वो चालाक प्रगति धीरे धीरे सेठी साहब के दिल में जगह कर रही है। अगर सेठी साहब उन पे पूरी तरह भरोसा करने लग गई ना तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। समझ गए आप? सेठ जी के इतने करीब रह के भी तुम एक बात नहीं समझ पाई। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसू के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वहीनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वहीनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो, सोचो। ये बात भी बिल्कुल सही कही आपने। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी। बनाने दो प्रगति को सेठ जी साहब के दिल में जगह। जब उस प्रगति को हम उस घर से ही खींच के बाहर निकालेंगे तो सेठ जी साहब का दिल तो टूटेगा ही ना। अब इस विषय में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे पिता की पहचान, उनका पता मिल जाएगा। इसे गोबर गैस कहते हैं। इसमें गोबर इकट्ठा करके इससे अपने आप ही गैस बनती है। जल्दी आओ। उत्तरा, आज हम खीर बनाएंगे। देखो, गोविंदा भी डरकर चला गया। देखो उत्तरा, घर के काम काज पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। गोविंदा बदमाश, यहाँ रसोई में बैठे हो। चलो अब नहा लेते हैं, पानी ठंडा हो जाएगा ना। मुझे नहीं नहाना। वाह गोविंदा, चित्रकारी सीख रहा है। चलो तुम्हारे सोने का समय हो गया है। मुझे नहीं सोना है। प्रगति काकी मुझे शहर वाली कहानी सुनाती है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। अरे देवा देवा देवा, अब क्या उसके लिए अपना हाथ काट लेगी तू? हाँ? नहीं नहीं काकू, प्रगति ने कुछ नहीं किया है। प्रगति, मेरा मतलब सब्जियां मैं काट रही हूँ ना, वो नहीं काट रही, बस और कुछ नहीं। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। उत्तरा, एक अभागन ही दूसरी अभागन का दुख समझ सकती है। काकू मैं आपकी बात समझी नहीं। मैं तो खुश हूँ। अगर खुश होती तो इस तरह रसोई में बैठ के अकेली सब्जियां नहीं काटती। उत्तरा, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। घर के सारे काम तू करे, घर के सारे लोगों की देखभाल भी तू करे, लेकिन सारी तारीफें ले जाए वो प्रगति। अब दर्द तो ऐसे में होगा ही ना। लेकिन काकू मैं कर भी क्या सकती हूँ ना। अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा ही है। जब घर के सारे भोले भाले लोग चुपचाप बैठकर अन्याय सहेंगे तो फिर प्रगति जैसे शहरी चालाक लोग, उनका तो फायदा ही होगा ना। मैं क्या कर सकती हूँ काकू, मैं हूँ भोली भाली। मुझे नहीं आता सबको बार बार खुश रखना। मैं सिर्फ अपना काम करना जानती हूँ काकू। उत्तरा, तुझे सिर्फ अपना काम करना आता है और मुझे भी, लेकिन अपने बारे में मैं क्या बताऊं तुझे। मैं तो सिर्फ तुझे इतना कहना चाहती हूँ, हम दोनों साथ मिल जाए ना तो हम उस चालाक प्रगति को चकमा दे सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं हम। वैसे तो मुझे तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन अगर तू चाहे ना और तू कह रही है ना, इसलिए तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ तेरी सहायता करना चाहती हूँ बस। मतलब मुझे मेरा स्थान मिल सकता है। चली बिल्ली फिर से दूध पीने। काकू, हाँ मुझे मेरा स्थान मिल सकता है। हाँ हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरा स्थान दिलाऊंगी। लेकिन सुन, अभी ना तेरे काका के लिए मुझे औषधि लेना है, वैद्य जी के पास जाना है। मैं जरा जाके आती हूँ। हाँ अभी हूँ। हाँ
ये एक्चुअली मुझे भौरव काका ने ही दी है। क्या भावराव काका ने तुम्हें अंगूठी दी थी? लेकिन कब? वो हमारी सुहागरात वाली रात बाजी, मैंने अभी अभी वो खिड़की के बाहर झाड़ियों के पीछे किसी को देखा। बाजी मैं नहीं छिपाना चाहती थी, वो उस दिन घर में इतना हंगामा हो गया, फिर वो ऊपर से खीर गिर गई, तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं बता पाऊँ। कितनी बार मैंने कहा था फूल पकड़ी को कि इस बार कोई काम करना तो गलती मत करना, बाजी। लेकिन नहीं, पहले गलती करेगी फिर माफी मांगेगी। ऐसे थोड़ी ना चलता है। बाजी, अरे मैं कब से खड़ा हुआ वहां पे आवाज लगा रहा हूं तुझे, सुनाई नहीं देता क्या तुझे आजकल? क्या हुआ है? इधर देख, किस सोच में है तू? ओ, लगता है तेरी सुहागरात अभी तक ठीक से बनी नहीं है? मेरा मतलब था कि वो पलंग तोड़ पान काम नहीं आया क्या कुछ है? पता ना, अबे बोल रहा यार। कुछ काम नहीं आएगा ना, कुछ काम नहीं आया। जब जब प्रगति के नजदीक जाता हूँ हमेशा किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। अरे यही तो कह रहा हूँ, जब तक सुहागरात नहीं होगी लड़ाई तो होगी ही ना। ओए पहलवान, गेंद फेंक। अब देख क्या रहा है? गेंद को खा जाएगा क्या पहलवान? बाजी गुस्सा मत हो, बच्चा है। लगता है दिमाग का वर्जिश करना भूल गया। आ भी अखाड़े में, बताता हूँ तुझे। देखा, फिर से पहलवानी की बात। पहलवानी वो लोग करते हैं जिन्हें तेज सोचने की आदत नहीं होती। अगर इतना ही तेज दिमाग है तो हमारे से पिट्ठू खेल के देखो। क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं है ना? तो हमें हमारी गेंद दो और चलते बनो। बहुत तेज जबान चल रही है तेरी। आ, जरा देखते हैं कि तेरे पैर भी उतने तेज दौड़ सकते हैं या नहीं। बाजी चुप कर, ये मत भूल कितने सालों से हमने पिट्टू नहीं खेला है। मैं बोलता हूँ जाने दे, चलते हैं, हम निकलते हैं। मान ले हमने डरपोक दोस्त की बात। डरपोक है लेकिन समझदार भी। आज तो तुझे हरा के ही जाऊंगा यहाँ से। सोच लो, अगर तुम हमसे पिट्ठू में हार गए तो सबके सामने कहना पड़ेगा कि बाजरा शरीर से बहुत मजबूत है लेकिन बुद्धि कम है। अगर तुम जीत गए तो मैं पूरे गांव में ये घोषणा करूंगा कि तुमने मुझे हरा दिया। मंजूर? बाजी कुछ मत बोल यार, यहाँ से चलते हैं, बच्चा है ये। मंजूर। गट्टू, क्या हुआ? तेरी गेंद लगी नहीं क्या? ये ले, फिर से कोशिश कर। हाँ। क्या हुआ गट्टू? गेंद लग नहीं रही है क्या? ये ले। बाजी जा गेंद लेके आ। ओ बाजी निशाना लगा के मार, मार निशाना। अरे रे रे रे, गना गना गना। मैं गणेश राव। हाँ, जाता हूँ। अरे जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अच्छा आइडिया था, फाइनली बाजी का मन भटकाने में मैं सक्सेसफुल हो गई। गना गेंद फेंक। देख देख, मार 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 गना, मार। अरे क्या कह रहा गन्या? देख के तो मारता, यहीं खड़ा था गट्टू। देख लिया ना अच्छे से कैसे खेला जाता है। ले, अब तुम्हारी बारी। आज तो तुझे हरा के ही रहूंगा गट्टू। ये गेम तो वाकई में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।
अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मजे ही आ जाएंगे, और बाजी जीत गया तब तो और ज्यादा मजे आ जाएंगे। बाजी दिखा दे अपनी बाज की नजर, मार निशाना। चल देख गन्या, अब तो ये गट्टू गया। देख गट्टू अब क्या करता है मेरा बाजी। क्या हुआ गट्टू? पहलवान आ कभी अखाड़े में, वहां दिखाता हूं तुझे। मिलना खाड़े में, समझा? देखा गट्टू, बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। मेरा बाजी ना हर खेल में अव्वल है, समझा? गट्टू, बाजी कभी बाजी नहीं हारता। ऐसे ही मुस्कुराते रहो बाजी, देखना तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं आने दूंगी। तुम्हें डर नहीं लगा तुम मुझसे मिलने यहाँ देवसुता आ गए? डर? बेबी एमबी नाम है मेरा, डर खुद मुझसे डर जाता है। अच्छा, या वो तो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, आ गया मैं इसलिए तुमसे मिलने। अब देखो ना, पहले तो ऐसे चमचमाता था और अब पता नहीं क्या हो गया है। अब तो रोशनी नहीं आती इसमें। क्या गौरी, तुम भी यार। अरे वाह, इसमें से तो फिर से रोशनी आ गई। तुम्हें पता है तुम बहुत अक्लमंद हो। पता है गौरी, और मेरी माँ भी मुझसे यही कहती है। बट मुझे एक बात बताओ, कि तुम अपने एमबी से इतना दूर क्यों बैठी हो? पास आओ। अरे वाह, क्या नजारा है, कैसे लिपट रहा है अमरीश गौरी से। बस एक बार प्रगति को लेकर आऊं और उसे नजारा दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देवी, प्रगति को तो यहाँ लाना ही होगा। कुछ सोच देवी, कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। औषधि और नीम के पत्ते लाने हैं ना? हैं? औषधि? अरे वो काका के लेप के लिए। मैं तो भूल ही गई। देख प्रगति, वो पेड़ देख रही है बड़ा वाला, उसके पत्ते लाने हैं। जाकर लेके आना। हाँ ठीक, जा। मैं तो भूल ही गई, ये औषधि और नीम के पत्ते दिखते कैसे? इनसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, वो आप जानते हैं औषधि और नीम के पत्ते कैसे दिखते हैं? अरे ये गौरी वहां कहाँ जा रही है? अरे देवा, अगर इसे जोर से बुलाऊंगी तो वो गौरी सचेत हो जाएगी। देवी, क्या क्या करना पड़ रहा है तुझे? और ये प्रगति अब किससे बात कर रही है? देखती हूँ। अरे प्रगति, अरे देवी काकू, आप इतनी जल्दी में मेरे पीछे क्यों आ गई? मैं ले आऊंगी। सुन, तू ये किससे बातें करने लग गई? अरे वो पेड़ तो वहां है, बड़ा वाला। वहां जा और उसके पत्ते ले आ। हाँ? ठीक, जा तक।
अरे ये वहां कहाँ देख रही है? अरे यहाँ देखना, यहाँ। अरे अब यहाँ किससे पूछूं कि पत्ते कैसे दिखते हैं? ये सब तो शादी के बाद होता है ना? अच्छा, तुम्हारे देवसू में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है देवसू में। और हम भी अभी देवसू में हैं, समझे बच्चों?